अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अज़ीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिपेयर करने वाले हैं एक्सपर्ट VM2 प्लस सीरीज़ वाले 3 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर की। बहुत सारी कंपनियां इस तरह के सोलर इन्वर्टर बना रही हैं 3 किलोवाट के अंदर, डिफरेंट कलर्स के अंदर, मगर उनके अंदर जो बोर्ड है वो तकरीबन सेम ही है सबके अंदर। इस इन्वर्टर में मसला ये है कि ये एरर 09 पे चला गया है। मैं यहाँ से टर्न ऑन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोग यहाँ पर देखिएगा, थोड़े से टाइम के बाद इसके ऊपर एरर 09 आ जाता है और इसके अंदर से स्मेल भी आ रही है, अच्छी खासी स्मेल आ रही है इसके अंदर से। आप यहाँ पर देखिएगा कि जैसे ही ये इसका सिस्टम कार्ड जो इसको टर्न ऑन करेगा तो ये एरर 09 पे चला जाएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सेट एरर 09 पे चला गया। मैं इसको टर्न ऑफ कर देता हूँ। इसके फ्रंट कवर को मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ था ताकि टाइम की बचत की जा सके। तो आज की इस वीडियो में हमने यही डिस्कस करना है कि एरर 09 किन वजह से आता है इस 3 किलोवाट के सेट के अंदर। देखिए, अगर तो डीसी साइड के ऊपर मसला आ जाए, ये इसकी डीसी साइड, अगर इधर मसला आ जाए तब भी एरर 09 आएगा। अगर आउटपुट साइड पे कहीं पे शॉर्टेज हो तब भी इसके अंदर एरर 09 आएगा। अगर एमपीपीटी साइड, ये जो ऊपर वाली साइड है जहाँ पर सोलर का जो सारा सिस्टम है वो लगा होता है, अगर वो साइड डैमेज हो तब भी एरर 09 आएगा। जैसा कि मैं आप लोगों को अपनी अक्सर वीडियोस के अंदर ये कहता हूँ कि किसी भी चीज़ को रिपेयर करने से पहले आप उसे फिजिकली देख लिया करें। मुझे यहाँ पर एक चीज़ के अंदर मिस्टेक नज़र आई। आप लोग यहाँ पर देखें, लूजिंग की वजह से ये वायर इसकी उतरी हुई है और यहाँ से पिघली भी हुई है। अब अक्सर कारीगर इस तरह करते हैं कि नीचे वाला स्क्रू खोलना होता है, वो खोल ऊपर वाला देते हैं। अब लूज़ कनेक्शन की वजह से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी जो वायर है वो भी पिघली हुई है। लूज़ कनेक्शन की वजह से, बार बार स्पार्किंग होने की वजह से मुझे लग रहा है इसकी डीसी साइड और ये आउटपुट साइड दोनों में किसी एक साइड पे मसला हो सकता है। मैं क्या करूँगा कि इसके बोर्ड को बाहर निकाल लेता हूँ, मगर उससे पहले मैं इसकी अच्छी तरह से एक दफ़ा सफाई कर लूँगा, नहीं तो मेरे हाथ जो हैं वो टोटली गंदे हो जाएंगे। मैं इसके फ्रंट कवर को भी उतार लेता हूँ। मैं अपनी अक्सर वीडियोज़ के अंदर ये कहता हूँ कि हम लोग चीज़ खरीद तो लेते हैं, इतनी महंगी चीज़ लेकर, मगर उसकी केयर करना नहीं हम जानते। अगर आप लोगों के घर में एक सोलर सिस्टम लगा हुआ है तो एक 3500 से 4000 रुपये का ब्लोअर लेके रख लें। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपका इन्वर्टर जब साफ़ रहता है, उसके डस्ट फिल्टर जो है वो गंदे नहीं होते। अब आप यहाँ पर देखें कि इसके डस्ट फिल्टर कितने ज़्यादा गंदे हुए हैं, तो इनकी वजह से इसके अंदर हवा नहीं जा पाती, अच्छी तरह से हवा की सर्कुलेशन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से इन्वर्टर में अक्सर ओवर हीट होने की वजह से भी फॉल्ट आ जाता है। तो एक ब्लोअर लेके रख लें, उससे सफाई कर लिया करें। आजकल एक ब्लोअर के ऊपर सेल लगी हुई है, वॉटफो कंपनी का ब्लोअर हम आप लोगों को ऑफर कर रहे हैं, जिसका जो तस्वीर आप लोगों को डिस्प्ले के ऊपर नज़र आ रही है। ये बहुत अच्छा ब्लोअर है। इंको के बाद जो है, ये इंको का ही एक ब्रांड है, सब ब्रांड आप इसे बोल सकते हैं। तो आप इसको परचेज़ कर लें तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। तो मैं इसके बोर्ड को बाहर निकाल लेता हूँ, मगर उससे पहले इसको ब्लोअर लगा देता हूँ। अभी मैं इसको इस वॉटफो कंपनी के ब्लोअर के साथ अच्छी तरह से साफ़ कर लेता हूँ। आप लोग यहाँ पर देखिएगा। अगर तो आप लोगों के घर में सोलर सिस्टम लगा हुआ है तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि ये ब्लोअर हर बंदा वो लेकर रखे जिसके घर में सोलर लगा हुआ है, क्योंकि अक्सर औकात सोलर इन्वर्टर्स के अंदर फॉल्ट ही तभी आता है जब इसके जो डस्ट फिल्टर हैं, ये देखिए साइडों से भर चुके होते हैं और इनके अंदर से हवा की क्रॉसिंग सही तरह से नहीं होती, तब आपका इन्वर्टर ख़राब हो जाता है और आपको लेके उसको सर्विस सेंटर के चक्कर लगवाने पड़ते हैं। तो उससे बेहतर यही है कि आप एक ब्लोअर लेके रख लें ताकि आपको बार बार सर्विस सेंटर जाना ना पड़े। अरे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बोर्ड को हमने यहाँ पर बाहर निकाल लिया। मीटर को मैं बजर की रेंज के ऊपर सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पर मीटर को मैंने बजर की रेंज के ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है ताकि बीप की आवाज़ से मुझे ये पता चल सके कि आया इसके अंदर कौन सा कंपोनेंट डैमेज है। डीसी साइड पे टेस्टिंग करेंगे। डीसी साइड की जो मॉसफेट हैं उनके अंदर शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पर लगाता हूँ तो डीसी साइड की जो मॉसफेट है, मुझे यहाँ पर किसी के ऊपर बजर की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। इसका मतलब ये है कि डीसी साइड इसकी बच गई है। अब मैं लगाता हूँ इसकी ये दूसरी साइड पर जो 220 वोल्ट साइड कहलाती है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर लगाता हूँ तो यहाँ पर हमें बीप की आवाज़ सुनाई दे रही है। बीप की आवाज़ इन तकरीबन सभी मॉसफेट के अंदर हमें देखने को मिल रही है। तो मैं क्या करता हूँ कि इन IGBTs को, सॉरी मैं मॉसफेट कह रहा हूँ, इस साइड पे IGBTs लगी होती हैं, मैं इनको बाहर निकाल लेता हूँ। इनको बाहर निकालने के बाद फिर मैं आप लोगों को नंबर बताकर इसकी जगह पे हम नए रिप्लेसमेंट इसकी डालेंगे। मुख्तलिफ नंबर्स होते हैं, अक्सर औकात नंबर नहीं मिलते, हम उससे बेहतर वाले इसके अंदर लगा देते हैं। तो जनाब मैं इसके नंबर्स को चेक करके फिर आप लोगों को बताता हूँ। अरे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हमने ये चारों IGBT 40 और 65 नंबर की जो कि सेम यहाँ से उतारी थी, यही इसके ऊपर दोबारा से लगा दी है। अभी हम इस मल्टीमीटर की मदद से इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। बहुत सारे दोस्तों को मैंने ये देखा है कि रिपेयरिंग करने के बाद इसकी ड्राइव को चेक नहीं करते। ड्राइव चेक ना करने की वजह से मसला ये आता है कि आपका सेट थोड़ा सा लोड डालने से दोबारा उड़ जाता है। तो इस चीज़ को कवर करने के लिए सबसे पहले आपने सेट को टर्न ऑन करना है। जैसे ही मैं इस बटन को टर्न ऑन करूँगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सेट टर्न ऑन हो चुका है। विद इन 5 सेकंड के अंदर ये आउटपुट
देना शुरू हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 230 वोल्ट की आउटपुट जो है वो हमें आउटपुट पे मिलने लग चुकी है। अब हम इसकी जो बाइसिंग वोल्टेजेस हैं उनको देखेंगे। मीटर को 20 वोल्ट के ऊपर आपने रखना है। प्यारे दोस्तों, गेट टू सोर्स आप लोगों ने 20 वोल्ट के ऊपर रख के ड्राइव चेक करनी है। 5 वोल्ट से अबव 2 के ऊपर आएंगे, यानी कि 2 IGBTs के ऊपर 5 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जबकि जो बकिया 2 हैं उसमें 4.2 देखने को मिल सकते हैं या आपको 4.5 देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह से समथिंग वोल्टेज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक के ऊपर हमें 4.1, 4.3 और नीचे वाले दोनों के ऊपर 5 वोल्ट से ऊपर, यानी कि 5 से 7 वोल्ट के दरमियान अगर आपकी ड्राइव आ रही है। मेरे कहने का मकसद ये है कि 2 के ऊपर बराबर और 2 के ऊपर बराबर आनी चाहिए, तो आपके सेट में मसला नहीं आएगा। इसके बाद आपने आउटपुट के वोल्टेजेस चेक कर लेने हैं। मीटर को रखना है 220 वोल्ट के ऊपर। 220 वोल्ट के ऊपर रखने के बाद आप लोगों ने आउटपुट की जो ये सॉकेट है यहाँ पर अपने मीटर को लगाना है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 222 वोल्ट, 227 वोल्ट हमारे आउटपुट पे देखने को मिल रहे हैं। अभी मैं सेट को फिट कर देता हूँ।